हैं भगवान दंड देता है, उसे अपने कर्म की गति को परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रहती। उसे यदि किसी लाहौर से कह दो भगवान की याद करो तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे यदि वो भगवान की याद करेगा तो अपराध से उसे मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए वो भगवान के दरवाजे जाने की कोशिश की। तो जीवन में जब भी हमें यदि भगवान से सहायता लेनी है और आपका मन नहीं कहता भगवान के पास जाए, और तुमने अपने मन को सही नियंत्रण करके जाना प्रारंभ कर दिया और वो दुख रह जाए हमसे कहना, कोई कार्य भी ऐसा है जो तुम्हारा ना हो रहा हो, तुम कायदे से अपना विश्वास करके भगवान में समर्पण हो जाना तो निश्चित कार्य पूरा हो जाएगा। तो जीवन में जो कुछ भी है हमारे कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो, लेकिन हम कर्मों का ध्यान नहीं। आप देखे देखो, उपदेश देने वाले बहुत चले आते होंगे, बहुत का तुमने सुना भी होगा, लेकिन जब तक तुम नहीं बदलो तो दुनिया में कोई भी चला है, कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। जब तुम बदलोगे तो जीवन में कोई दुख आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव कर लेना चाहिए, और इनका बदलाव करने से तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना, और परमात्मा भी तुम्हारी पूर्ण सहायता करता है। तो इस प्रकार से जब तुमने बदलाव किया, अब एक बात और उठती है कि आपके ये धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन मना कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? प्याज से शुगर ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, और नहीं तो देख लो आज से जो पूर्व जो करीबन 10-15 साल पहले लोग प्याज लहसुन कहीं शौक रोज नहीं खाते, तो पहले कहीं शुगर और हार्ट था, तो शुगर लहसुन से होता है, प्याज से होता है, और हार्ट होता है लहसुन। आज लोगों ने प्रक्रिया में वो खा लिया है, इसलिए शुगर और हार्ट के मरीज गैस से लगने जा रहे हैं। तो यदि ऐसे रोगों से बचना चाहो तो इसका प्रयोग न करो। भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए दिक्कत है, तो अपनी दिक्कतों को निपटाना चाहो तो इसका प्रयोग न करो। जैसे छोटा बच्चा तुम्हारा बीमार होता, तुम लोग ऐसी चीज न खाओ बीमार हो जाओ, तो भगवान के बच्चे तुम हो, भगवान तुम्हें रोकता है ऐसी चीजों का प्रयोग न करो, नहीं तो तुम्हारे जीवन का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और इन चीजों को यदि तुमने मानना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। तो समझ में आए, नियम हम किसके लिए निभाते? अपने लिए। आप जो भी नियम निभाते भगवान के लिए नहीं निभाते, अपने लिए। आप ऐसा क्यों? जैसे हमें आपको खुश करना है, तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कैसा बर्ताव अच्छा लगता है, कैसे बोलने से आपको खुश होते हो, हमें वो नियम निभाने पड़ेंगे, अभी तो आप खुश हो सकते। इसी प्रकार से भगवान को खुश करने के लिए हमें अपने आचार का बदलाव करना पड़ेगा। जब अपने आचार का बदलाव करेंगे तो भगवान खुश होगा, खुश होगा तो तुम्हारी जो समस्या है वो समस्या तुम्हारी दूर निश्चित होगी। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भैया चाहे जितना आप पैसा चढ़ाते रहो, चाहे जितने तुम तीर्थ स्थानों में घूमते रहो, और चाहे सुबह उठकर अगरबत्ती लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगरबत्ती लगाते तुम तो आरती में मस्त हो, भगवान में थोड़ी मस्त। कभी भी विचार कर लो, हवन में आरती मस्त होती है, माला फिर पूजा मस्त हो जाती। तो जब तुम अपना मन विचार परिवर्तन ही नहीं करते हो, सिर्फ भगवान को बदनाम करने की कोशिश करते हो, तो भगवान तुम्हारी मदद क्यों करे? एक इंसान के साथ ही बर्ताव उस अनुसार से करना प्रारंभ कर दो तो इंसान को मानना पड़ेगा। ऐसे प्रकार से हमें वास्तविक अपने जीवन का परिवर्तन कर लेना चाहिए और बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े, और परमात्मा तभी हमारी पूर्ण मदद कर सकता है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए, और जब तक अपने जीवन में बदलाव नहीं करेंगे तब तक